चलिए सावधान। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। कल प्रारंभ में एक छंद की चर्चा हमने की थी, आप सबको थोड़ी बहुत चर्चा याद होगी, जिसमें इस मनुष्य जीवन के सार्थकता और दुर्लभता की थोड़ी सी बात हमने की थी। क्या था वो श्लोक, थोड़ा याद है आपको? समय बहुत कम है, विघ्न बाधाएं बहुत अधिक है, तो क्या करो, समय रहते अपना ऐसा कार्य कर लो तद उपासनीयम, के अपना काम कर लो। मतलब समय अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या स्वल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च। और उसके बाद इतनी सारी समस्या है, समय बहुत कम है, तो क्या करें कि यथ सारभूतम तद उपासनीयम, है ना। तो समय बहुत कम है और विघ्न बाधाएं बहुत अधिक है, तो क्या करो, सारभूत बातों को ग्रहण कर लो, समझ लो और अपने जीवन का कल्याण कर लो। इस प्रकार का एक कल श्लोक देखा था, जो वास्तव में हमारे मनुष्य जीवन के संदर्भ में हमें कुछ कुछ बताता है और प्रेरणात्मक एक प्रकार से ये श्लोक है, जिसके लिए हमने ये बात की थी, है ना। तो ये बात थोड़ी थोड़ी अपने को समझने योग्य है कि मनुष्य पर्याय मिलना वास्तव में महा कठिन है, महा दुर्लभ है। आपको ऐसा महसूस होता है क्या? आपको फील होता है, ऐसा लगता है क्या कि ये जो मनुष्य पर्याय मिली है, जो ये पर्याय, जिस पर्याय में हम अभी हैं, ये बहुत कठिनता से मिलती है, बहुत दुर्लभता से मिलती है, ऐसा लगता है क्या? बोलो, थोड़ा सा विचार करो। आपको लगता है क्या ऐसा कि ये जो मनुष्य पर्याय जो अभी हमें मिली है, ये बहुत कठिनाई से, बहुत लंबी चौड़ी रेस के बाद ये मनुष्य पर्याय मिली है, ऐसा आपको महसूस होता है? यदि होता है तो फिर कार्य तो ऐसे हो रहे हैं हमारे द्वारा कि थोड़ा सा विचार करने योग्य बात है। यदि हमें ऐसा लगता है, थोड़ा सा विचार आता है कि यह मनुष्य पर्याय एक बार चली जाएगी, तो फिर कब मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। है क्या गारंटी कब मिलेगी? कोई गारंटी नहीं है। कितने काल बाद, कितने भवों के बाद ये मनुष्य पर्याय पुनः ऐसी मिल जाए। मनुष्य पर्याय मिल जाएगी तो ऐसा समागम मिलना ये बड़ा दुर्लभ काम है। देव शास्त्र गुरु मिलना ये बड़ा दुर्लभ काम है। जिनवाणी मिलना ये बड़ा दुर्लभ काम है। जिनवाणी को कोई समझाने वाला मिलना ये बड़ा दुर्लभ काम है। मतलब एक एक चीज है ना। उत्तम देश मिल जाए बहुत बड़ी बात है ना। जैसे अभी हम भारत देश में हमारा जन्म हो गया, कहीं किसी और देश में जन्म होता, वहां तो इसकी तो कोई खबर ही नहीं है ना। इस चीज की किसी को खबर है क्या दूसरे देशों में जो कितने प्रकार के लोग हैं? लोगों को पता ही नहीं। उत्तम देश मिलना मतलब सारी चीजें जो हमें मिल गई इजीली, सुलभता से, उसकी कीमत हमें है या नहीं है, उसके ऊपर अपने को थोड़ा सा विचार बारंबार बारंबार मैं कह रहा हूँ, इसलिए रोज मैं प्रतिदिन इस बात पर थोड़ा थोड़ा जोर दे रहा हूँ। तो बारंबार हमें ये चीज हमारे ध्यान में, हमारे विचार में आवे और इस मनुष्य पर्याय की जो वास्तव में सार्थकता है, दुर्लभता है, उसको अपन बारंबार विचार करें तो अपना जीवन वास्तव में धन्य हो सकेगा। कल मैंने एक बात कही थी कि जैसे 10 लक्षण पूजन है ना ध्यानत्रय जी की, जो बहुत प्रसिद्ध हम करते हैं, है ना। वो 10 लक्षण पूजन में एक पंक्ति आई है। कौन सी पंक्ति आई है? कि हमने हमारा अधिकांश समय कहाँ व्यतीत किया, ज्यादातर समय हमने कहाँ व्यतीत किया? तो वहां पे कहा कि बस्यो निगोद माहिते आया, है ना। ऐसी पंक्ति आती है ना, आपने सुनी होगी 10 लक्षण पूजन में, बस्यो निगोद माहिते आया। कि क्या हुआ कि
अनादि से तो ये कहा था, निगोद से आया, क्या कहा, बस्यो, बस्यो मतलब वहां रहा, कहाँ रहा कि निगोद, बस्यो अनादि निगोद, निगोद में अनादि से रहा और वहां से निकल कर आया। तो वहां से कहाँ कहाँ आया, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, मतलब जो जो पर्याय हैं आगे की, यहाँ तक जो लंबी रेस ये पंचेंद्रिय पना आया ना, संगी विवेक जा रहा, तो वहां तक जो क्रम हुआ, एक इंद्रिय से फिर दो इंद्रिय, दो इंद्रिय से फिर तीन इंद्रिय, चार जो विकलेंद्रिय है ना, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पांच इंद्रिय, पांच इंद्रिय में भी संगीपना असंगीपना, कभी असंगी रहा है ना, मन रहित रहा, कभी मन सहित रहा है ना, ऐसी कितनी पर्याय इसने धारण की। मैं केवल 2 मिनट, ज्यादा ये बात को नहीं लंबा करने वाला हूँ, केवल 2 मिनट ये एक विचार के बीज आपके मन में उठाना चाहता हूँ या फिर रखना चाहता हूँ कि थोड़ा सा विचार इस संदर्भ में भी हम करें कि वास्तव में हमने अनादि से तो हमने निगोद में कितना काल व्यतीत किया, उसकी कोई कल्पना भी हम नहीं कर सकते। और उसके बाद निगोद में रहे तो नित्य निगोद से जीव की निकलने की क्या पता है स्थिति क्या है। 6 महीने 8 समय में ओनली 608 जीव निकल सकते हैं। कितने जीव निकल सकते हैं? 608, 608। और जीव कितने, इतने ठसाठस जीव भरे, इतने ठसाठस जीव भरे हैं। या जैसे ऐसा कहने में आता है ना, उदाहरण आता है कि आलू है, उस आलू के अंदर एक आप सुई डालो और उस सुई को बाहर निकालो तो उसकी जो पॉइंट है ना, जो सुई आपने डाली और उस सुई को आपने बाहर निकाला, उसका जो पॉइंट है ना, उस पे अनंत निगोदिया जीव होते हैं। आप सोचो कितने जीव, अनंत निगो, 1 2 1000 10,000 लाख 2 लाख नहीं, अनंत निगोदिया जीव उस पे होते हैं। तो सोचो निगोद में कितने जीव होते होंगे, पूरे निगोद बहुत जीव है। अब उतने जीवों में 6 महीने में कितने बाहर आएंगे, मतलब वो निगोद एक केंद्रीय अवस्था है, उससे जो निगोद की अवस्था है उससे बाहर कितने आएंगे, तो 6 महीने में 608, एक ज्यादा नहीं और एक कम नहीं। क्यों, इस एक बार ऐसा हो जाए कि 610 के नहीं, नियम है ये शाश्वत कि 608 जीव ही बाहर आ सकते हैं। चलो ठीक है, हम बाहर आ भी गए है ना, 608 में से बाहर आ गए और हमारा नंबर हो गया। अब जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आपका घर में आपका बेटा हो, आपका पुत्र हो, कोई बहुत बड़ी एग्जाम उसने दी है ना, बहुत मतलब ऐसा कहो ऐसी एग्जाम के जिसको पास करना अच्छे के लिए बहुत कठिन होता है और लाखों लोग जिसको देते हो है ना, ऐसी जो बड़ी बड़ी एग्जाम होती है, उसको उस आपके बेटे ने वो एग्जाम दी और मानो वो एग्जाम उसने दी और उसका परिणाम आया, और परिणाम इतना बढ़िया आया, इतना सुंदर आया कि वो आपका जो बेटा था ना जिसने परीक्षा दी, वो उस इतने कठिन परीक्षा में भी पहले नंबर पर आ गया। तो बताओ आपकी खुशी कैसी होगी? खुशी, तब तो नाचने लग जाएंगे है ना, खुशी खुशी एकदम मन में जो उल्लास होगा उसका कुछ कहना ही नहीं। कभी मिठाई बांटेगा तो कभी क्या करेगा, कभी किसी को फोन लगा के कहेगा तो कभी कुछ करेगा, मतलब इतनी खुशी उसको होती है। क्यों? 1 लाख लोगों में से मेरा जो बेटा है ना वो क्या हो गया, पहले नंबर पे आया। तो हम आपको कह रहे हैं ना कि अनंत जीवों में से आपका नंबर भी आ गया 608 में, उसकी खुशी है कि नहीं है? आपको बताओ, है कि नहीं है? कि नहीं है? हम तो प्राप्त पर्यायों में ही तन्मय होकर मजे कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे? मतलब मैं थोड़े विचार के बीज आपके अंदर डालने का प्रयास कर रहा हूँ, वास्तव में विचार करने योग्य बातें हैं, ठीक है ना। अब देखो एक बात और यहाँ पे समझना, बात आई तो बताता हूँ। एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय पर्याय प्राप्त करना भी दौलत राम जी तो कहते हैं चिंतामणि रत्न के समान है। दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर्याय लही त्रस्तणी। सबको लाइन तो सबको याद है ना, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर्याय लही त्रस्तणी। वो क्या कहना चाह रहे हैं आपको पता है? वो कहते हैं कि एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय पर्याय का प्राप्त करना भी वास्तव में बहुत ज्यादा कठिन है। वे कहते हैं कि जो चिंतामणि रत्न है ना, वो चिंतामणि रत्न तो एक बार आपको प्राप्त हो सकता है, परंतु एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय पर्याय प्राप्त करना उससे भी ज्यादा कठिन है। भगवती आराधना एक ग्रंथ सुना है आपने नाम? भगवती आराधना आचार्य शिवार्य उनके द्वारा रचित एक ग्रंथ है। उसमें तो ऐसा लिखा, लवण समुद्र है ना, लवण समुद्र का नाम आपने सुना होगा।
2 योजन विस्तार वाला लवण समुद्र है। वहां पर भगवती आराधना में वे कहते हैं कि लवण समुद्र है 2 योजन विस्तार बड़ा वाला। आप क्या करो, एक तिनका लो, तिनका तो समझते हो ना, एक छोटा सा टुकड़ा लकड़ी का, एक तिनका लो, उसको क्या करो, क्या करना है, उसको 2 पार्ट में भाग दो, उसको 2 पार्ट में तोड़ दो। अब क्या करना, लवण समुद्र के एक तरफ एक तिनका डालना और दूसरे तरफ दूसरे हिस्से में एक तिनका डालना। अब बताओ वे दोनों तिनके कब मिलेंगे? आपने एक तिनको को 2 पार्ट में भाग किया और लवण समुद्र के एक भाग में एक तरफ इधर डाला, दूसरे भाग में एक तरफ इधर डाला, है ना, दोनों तिनके को डाले। अब कहते हैं कि वो कब मिलेंगे? कभी तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हम सब तो कहेंगे कि नहीं मिलेंगे, है ना, क्या करें, नहीं मिलेंगे। और वहां पे आचार्य देव कहते हैं कि एक बार वो 2 तिनके तो आपस में मिल सकते हैं, परंतु ये 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय पर्याय जो है ना, एक के बाद एक, इनकी प्राप्ति वास्तव में उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। आई बात समझ में? ये हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि ये जो पर्याय हमें मिल गई ना, ये बहुत कठिनाई से, बहुत सारी चीजों से उलझते हुए हम आए हैं, तब जाके ये सारी पर्याय हमें मिली है ना। वो छड़ाला में तो जो मैंने आपको बात कही ना कि दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर्याय लही त्रस्तणी, तो वहां पे भी एक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? उदधी, उदधी मतलब वहां पे कह रहे हैं समुद्र है। दौलत राम जी ने वहां पे एक उदाहरण दिया कि समुद्र है, उस समुद्र, जैसे आप जैसे जाते हुए कभी घूमने के लिए आप गए हो कोई समुद्र में, है ना, बोटिंग आपने की होगी, है ना, नाव में बैठे हो और आपने बोटिंग की और आप बोटिंग कर रहे हो, तो क्या सबको क्या आनंद आता है, क्या मजा आता है कि वो जो पानी है ना, तो पानी में हाथ ऐसे बाहर निकाल कर उन पानी में ऐसे हाथ मारने का सबको बहुत आनंद आता है। तो क्या हुआ कि आप जैसे समुद्र के बीच में बोट से जा रहे हो, नाव से जा रहे हो, और आपने वो पानी की जो वेव्स, जो बहाव चल रही थी, उसमें आपने ऐसे हाथ ऐसे घुमाया, बराबर। अब जैसे ही आप ऐसे हाथ घुमा रहे थे, आपके हाथ में थी एक बहुत ही 24 कैरेट गोल्ड की अंगूठी, बहुत कीमती, अब होती कि नहीं होती मुझे नहीं पता, बहुत कीमती अंगूठी आपके हाथ में थी। अब क्या हुआ कि जब आप ऐसे पानी में से बहाव कर रहे थे ना, तो वो अंगूठी जो आपने पहनी थी वो क्या हो गई, उस समुद्र में क्या हो गई कि गिर गई। बहुत बड़ा समुद्र है और उस समुद्र में क्या हो गई कि वो अंगूठी गिर गई। अब बोलो निकलेगी कि नहीं निकलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जो अंगूठी उस समुद्र में गिर गई है वो मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? ये कहते हैं वो भी एक बार मिल जाएगी, परंतु उससे भी ज्यादा दुर्लभ 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय पर्याय का प्राप्त होना। मतलब आचार्यों ने जो बात कही है वो बात वास्तव में ऐसे ही नहीं कही है। वास्तव में स्थिति ऐसी है कि ये पर्यायों का जो मिलना है, सिलसिला है, तो बहुत कठिन है, इस पर अपने को विचार करना चाहिए। वो इस प्रकार की पंक्ति वहां पर आती है, इह विधि गहे न मिले क्या सुमणि जो उदधि समानी, ऐसी पंक्ति आती है ना छड़ाला में, इह विधि, एक बार जो अंगूठी, एक बार जो आपकी कीमती चीज उस समुद्र में गिर जावे तो उसका मिलना वास्तव में, सुमनी जो उदधि समानी, उसका मिलना वास्तव में बहुत कठिन है। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये कुछ कुछ बात है, अपन नियमित रूप से करते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी चर्चा, जिससे अपने को थोड़ा सा महिमा इस संदर्भ में भी आवे और अपन इस बातों को थोड़ा थोड़ा, इन बातों को भी अपन समझे और जान पावे, है ना। चलो अब अपने विषय पे आते हैं। अपना विषय जो चल रहा था दूसरे अध्याय के आधार से पंच भावों की चर्चा चल रही थी। आज अपन को थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, थोड़ी सी और उसकी चर्चा करनी है। आज अपन पीडीएफ जो पीपीटी है उसके आधार से चर्चा करेंगे, जो अपने को थोड़ी सी परिभाषा और देखनी है, उसको और सरल करके आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना। चलिए, पंच भाव, अच्छा 5 भावों के नाम याद हो गए क्या सभी को? है ना, सभी को थोड़े थोड़े चेहरे से दिख रहा, सभी को बहुत सुस्ती आ रही है ना। थोड़ा सा आप अटेंटिव हो जाओ, थोड़ा सा अच्छे से बैठ जाओ, है ना। थोड़ा सा समय इस प्रकार है रात्रि का, तो निश्चित रूप से वो ऐसा होना भी स्वाभाविक है, पर कोई बात नहीं, हम बातों को समझ रहे हैं तो निश्चित रूप से समझ रहे हैं। देखो 5 भावों के नाम याद हो गए कि नहीं हो गए? पहले नंबर पे तो 5 भावों के नाम बताओ। पहला औपशमिक भाव, दूसरा शायिक भाव, तीसरा शायोपशमिक भाव, चौथा औदैहिक भाव, पांचवा
पारिणामिक भाव। आज थोड़ी सी और अपने को बढ़कर चर्चा करनी है, इनका क्रम ऐसा क्यों रखा है ना, बहुत सारी ऐसी ऐसी चर्चा भी आज आएगी जो शायद आपने कभी न भी सुनी हो। कुछ थोड़ी सी और चीजें आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। देखो पहले तो भावों के नाम याद हो जाने चाहिए, है ना, सबको याद है, एक साथ बोलते हैं एक बार, ठीक है। औपशमिक भाव, शायिक भाव, शायोपशमिक भाव, औदैहिक भाव, पारिणामिक भाव। चलो जल्दी जल्दी 2-3 बार बोलते हैं। औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक। औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैहिक, पारिणामिक, है ना। इतना फास्ट बोलो मेरे तरह जैसे बोल रहे, है ना। औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक, ठीक है। मतलब इतने अच्छे से आपको कंठस्थ याद हो जाने चाहिए कि मतलब डिस्टर्बेंस नहीं कि कौन सा है इसके बाद, ऐसा सोचने का भी समय नहीं हो, इतना फटाफट आपको याद हो जाए, ठीक है ना। औपशमिक, शायोपशमिक, शायिक, औदैहिक और पारिणामिक भाव, ये क्या है? ये जीव के असाधारण भाव हैं। क्या है? जीव के असाधारण भाव है। चलो आगे बात समझ में। जीव के असाधारण भाव कितने हैं? तो 5 हैं। कौन कौन से हैं? तो औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक। चलो 2 बातें याद हो गई सभी को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जीव के असाधारण क्यों कहा? क्यों कहा जीव के असाधारण भाव? क्योंकि ये जीव के अलावा किसी भी और अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं, बराबर। केवल और केवल जीव द्रव्य में पाए जाते हैं, इसलिए इनको जीव के असाधारण भाव कहा। असाधारण मतलब ये जीव में ही मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात? चलो अब अपन थोड़ा सा परिभाषा और सूत्र को भी एक बार देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। हाँ, देखो सूत्र आपके सामने दिख रहा है, आपको अब याद हो जाना चाहिए सूत्र, है ना। 2 दिन से हम सूत्र को बोल रहे हैं ना। सूत्र बहुत सरल भी है। औपशमिक शायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम् औदैहिक पारिणामिकौ च, बराबर। क्या है? औपशमिक शायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम् औदैहिक पारिणामिकौ च, ठीक है ना। तो इसमें 5 नाम भी आ गए। देखो पहले क्या कहा? औपशमिक, फिर शायिकौ, शायिकौ से कौन सा भाव? शायिक भाव, भावौ मतलब भाव। मिश्रश्च, मिश्र मतलब कौन सा भाव? मिश्र मतलब कौन सा भाव? जो तीसरा नंबर का है ना, थर्ड, कौन सा? शायोपशमिक भाव, ठीक है ना। शायोपशमिक का दूसरा नाम मिश्र भी है, इसको मिश्र भी कहते हैं, बराबर। जीवस्य स्वतत्वम, के ये जो 5 भाव है ना, ये जीव के स्वतत्व हैं, जीव के स्वयं के भाव हैं, ठीक है। औदैहिक है ना, स्वतत्वम, तो म उस स्वतत्वम के साथ चला गया। औदैहिक, चौथा नंबर का जो भाव है उसका नाम है औदैहिक, और जो लास्ट है उसका नाम है पारिणामिक, बराबर। ये 5 प्रकार के भाव है। तो सूत्र भी आपको याद हो गया होगा। औपशमिक शायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम् औदैहिक पारिणामिकौ च, ठीक है ना। तो पहले तो 2 भाव का, फिर कहा के भावो, फिर कहा मिश्रश्च, फिर कहा के ये जीव के स्वतत्व हैं, और फिर कहा के लास्ट में 2 और भाव बता दिए। तो इस प्रकार से ये सूत्र है। औपशमिक शायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम् औदैहिक पारिणामिकौ च, बराबर। चलिए ऐसे ही बार बार बोलेंगे तो अपने आप अपने को ये सूत्र भी याद हो जाएगा। चलो अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। इसका शब्दार्थ तो हमने देख लिया है, फिर भी पुनः यहाँ से एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो जिनने नहीं देखा एक बार वापस देख लो। औपशमिक शायिकौ भावौ, के औपशमिक शायिक भाव, मिश्रश्च के मिश्र भाव, जिसका दूसरा नाम है शायोपशमिक भाव, बराबर। औदैहिक पारिणामिकौ च, के औदैहिक भाव और पारिणामिक, ये जो 2 भाव है। जीवस्य, के जीव के स्वतत्वम मतलब स्वयं के भाव हैं, जीव के अपने भाव हैं, है ना। जीव के असाधारण भाव है, अर्थात जीव में पाए जाने वाले भाव हैं, बराबर। देखो अर्थ, औपशमिक शायिक, शायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक, ये जीव के स्वतत्व या निजी भाव हैं, बराबर। ये क्या है? स्वतत्व है और निजी भाव है, इस प्रकार से, ठीक है। बात समझ में आ गई इतनी?
अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ेंगे। आगे बहुत सारे उदाहरणों से आपको इसी बात को और अच्छे से समझाया जा रहा है, वो बात आपको समझ में आ जाएगी। चलो देखो आगे, अगले स्लाइड में देखो। अब भाव, इसमें जो शब्द भाव आया ना, उसका यहाँ पे 2-3 प्रकार से अर्थ करने का प्रयास किया कि भाव किसे कहते हैं। पदार्थों के परिणाम को भाव कहते हैं ना, धौला के आधार से बात कही। चेतन के परिणाम को भाव कहते हैं। चेतन मतलब, चेतन किसको कहते हैं? चेतन मतलब जीव, जीव का ही नाम है चेतन, बराबर। तो चेतन के परिणाम को मतलब चेतन कौन के? जीव के परिणाम को ही वास्तव में भाव कहते हैं। ऐसे ही भाव की बहुत परिभाषाएं मिलती हैं, तो उसमें अपने को नहीं उलझना। अपने तो यहाँ पर इतना समझना कि भाव मतलब वो कि जिसमें कर्म सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों अपेक्षा से बात हो। चार ऊपर के 4 भेदों में तो कर्म सापेक्ष बात होगी, और जब कर्म सापेक्षा से बात हो तब जो जीव के भाव परिणाम हो उसको भाव कहेंगे, ठीक है ना। चलो देखो अगला प्रश्न, जीव के कितने प्रकार के भाव होते हैं? बोलो, ये तो आपको याद हो गया ना, कितने प्रकार के भाव होते हैं जीव के? अरे ऐसे तो जीव के बहुत भाव होते हैं। अरे जीवों की भावों की तो कोई तुलना ही नहीं है। कब किस प्रकार कैसे कैसे भाव जीव के चित्त में विचार में चलते रहते हैं। जीव के तो अनंत भाव होते हैं, पर यहाँ पे कुछ 5 प्रकार के भावों की चर्चा की गई है। वे 5 प्रकार के भाव कौन कौन से हैं? औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक, बराबर। 5 नाम आपको याद हो गए। देखो अब फटाफट अपन जो बात अपन पढ़ चुके, समझ चुके 2 दिनों में, वही बात यहाँ पर फिर से आई गई है, उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहला भाव, औपशमिक भाव किसे कहते हैं? ठीक है, अपन समझ चुके थे। औपशमिक भाव मतलब कि जिसमें उपशम हो। उपशम मतलब दबना। तो किसका दबना होता है? कि कर्मों का, मतलब कर्म के उपशम में जो आत्मा के जीव के जब भाव होते हैं उसको कहते हैं औपशमिक भाव। बस वही यहाँ पर भी बात लिखी गई है। कर्म के उपशम से आत्मा में जो भाव होता है उसे औपशमिक भाव कहते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कि जब कर्म का उपशम हो रहा है और उस कर्म के उपशम में जो आत्मा अर्थात जीव के जो भाव हो रहे हैं उसको औपशमिक भाव कहते हैं, ठीक है। अच्छा, शायिक भाव किसको कहते हैं? बिल्कुल वैसा ही, जहां उपशम हो रहा था वही क्षय लगा दो। कर्म का क्षय से आत्मा में जो भाव होता है उसे शायिक भाव कहते हैं, ठीक है। अब वहां पे क्षय के जगह क्षयोपशम लगा दो कि कर्म के क्षयोपशम से आत्मा में जो भाव होता है उसे क्षयोपशमी भाव कहते हैं। मतलब परिभाषा सरल है, खाली आपको एक शब्द चेंज करना है। क्या चेंज करना है? औपशमिक में क्या चेंज होगा? उपशम चेंज होगा। शायिक में क्या चेंज होगा? क्षय चेंज होगा। शायोपशमिक में क्या चेंज होगा? क्षयोपशम चेंज होगा। औदैहिक में क्या चेंज होगा? उदय चेंज होगा। बात समझ में आ गई है ना। परिभाषा एक है, उसमें से एक शब्द आप चेंज करते जाओ तो 4 परिभाषा बन जाएंगी। बन जाएंगी कि नहीं बन जाएंगी? पक्का। देखो फिर से, कर्म के उपशम से जो आत्मा के भाव हो रहे हैं वो कहलाएगा औपशमिक। कर्म के क्षय से जो आत्मा के भाव हो रहे हैं, जो आत्मा के भाव होते हैं, वो कहलाएगा शायिक। कर्म के क्षयोपशम से जो आत्मा के भाव होता है वो कहलाएगा शायोपशमिक। और कर्म का जब उदय हो तब जो जीव के अथवा आत्मा के भाव हो उसे औदैहिक भाव कहते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं अपन अगले स्लाइड की तरफ। देखो औदैहिक भाव की चर्चा भी हो गई। अब ये लास्ट नंबर कौन सा है? 5वां, पारिणामिक भाव, बराबर। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है? उपशम होता है क्या? क्षय, उदय, क्षयोपशम के नहीं, ये चारों भी इसमें नहीं होते। कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय के बिना आत्मा में जो भाव होता है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। कि ये जो है ना, ये कर्मों से अपेक्षा बात नहीं करता, ये कर्मों से निरपेक्ष बात करता है। इसमें कर्मों का कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई लेना देना उसमें नहीं है। ये वास्तव में पारिणामिक भाव है जो सदाकाल त्रिकाल की बात करता है। चलो अब जो हमने बात की ना, उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय, इनको यहाँ पर कुछ उदाहरणों से समझाने का प्रयास किया है। हमने थोड़ी चर्चा पहले कर चुके हैं, इसलिए फटाफट इसको एक बार पढ़ लेंगे तो विषय अपना वो क्लियर होता जाएगा। देखो
उपशम किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न है ना। औपशमिक भाव में क्या होता है? ये उपशम होता है कर्मों का, है ना। तो इनने उदाहरण से उसी बात को सिद्ध किया है। देखो क्या उदाहरण दे रहे हैं। पहले तो परिभाषा दे दी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कर्म की शक्ति के प्रकट न होने को उपशम कहते हैं। देखो जैसे, है ना, बहुत कठिन नहीं है, सरल है। जैसे गंदे जल के पानी के गिलास में निर्मली अर्थात फिटकरी डालने से मैल नीचे बैठ जाता है और गिलास का पानी साफ दिखता है। मैल का नीचे जम जाना, पानी साफ दिखना मैल का उपशम है। इसी प्रकार कुछ समय के लिए कर्म की शक्ति दब जाना, भावों में निर्मलता आ जाना औपशमिक भाव है। ठीक है ना। कुछ कुछ बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। जैसे उदाहरण क्या लिया, ये उदाहरण अपन देख चुके थे। एक ग्लास है, ग्लास में पानी है और उस ग्लास के पानी में थोड़ा सा मैल है, मिट्टी है। अब वो जो मैल था, उस मैल भरे पानी में आपने निर्मली फिटकरी डाल दी, तो वो पानी में मैल क्या हो गया कि नीचे दब गया, नीचे बैठ गया। जो नीचे बैठा उसको कहते, जो दबना हुआ उसको कहते हैं उपशम। वैसे ही यहाँ पर घटित करेंगे क्या कि कर्म का इसी प्रकार कुछ समय के लिए कर्म की शक्ति दब जाना। अब जैसे आप कोई भी शुभ कार्य कर रहे हो, है ना, मंदिर जा रहे हो, दर्शन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, तप कर रहे हो, मतलब जो कुछ भी शुभ कार्य है ये आप कर रहे हो। ये कार्य आप कर रहे हो और उस समय क्या हुआ कि उस समय क्या हुआ कि जो कर्म थे ना, उन कर्मों का उपशम हो गया था ना, कर्म का उदय। ऐसे कोई कर्म विशेष उदय में नहीं आ रहे हैं, है ना। कुछ आपको जब ऐसे कार्य कर रहे हो तो आपको कोई ऐसे पाप परिणाम होते हैं क्या? मतलब अधिकतर अधिकांश तो यही देखा जाता है ना कि जब हम स्वाध्याय करते हैं, है ना, भक्ति पूजन इत्यादि जो भी ये शुभ कार्य करते हैं, तब हमारे परिणामों में थोड़ी सी निर्मलता दिखाई देती। देखो ज्यादा निर्मलता तो नहीं कहेंगे, है ना, थोड़ी सी निर्मलता हमारे परिणामों में नजर आती है, दिखाई देती है। परिणामों में थोड़ा सा विशुद्धपना आता है। तो ये जो विशुद्धपना आया, और इस विशुद्धपने में क्या होता है कि जो पाप भाव घर गृहस्थी के, जैसे मंदिर गए, आप दर्शन आपने किया, आपको बहुत आनंद आया हो, तीन लोग के नाथ, और उनके दर्शन करके जो हमें वास्तव में वो भाव आता है, और उनको देखकर आपने दर्शन किया, बहुत आनंद आपके भावों में, बहुत निर्मलता विशुद्धता आई, आपने पूजन की, है ना, जिनेंद्र भगवान की। अब पूजन जो ये भी कार्य कर रहे हो आप, अब ये कार्य करते करते ना तो आपको दुकान का विकल्प आया, विचार आया, ना तो आपको घर का विचार आया, ना तो आपको और किसी चीज का विचार आया। तो क्यों नहीं आया, है ना। पाप चीजों का, पाप कार्यों का आपको विचार विकल्प नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी आपके परिणामों में विशुद्धता का उदय है मतलब अभी विशुद्ध हावी हो रहे हैं, परिणाम आपके निर्मल हो रहे हैं। इसलिए वे जो पाप चीजों में हमारी प्रवृत्ति चलती है ना, हमारी चीजें दूसरी चीजों में हमारी जो प्रवृत्ति चलती है वो अभी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उनका अभी क्या हो रहा है, वे दबे हुए हैं, और ये क्या है कि ये अभी हावी हो रहे हैं, ये अभी ऊपर है, इनका उदय चल रहा है। और कभी ऐसा हो कि हमने पूजन इत्यादि की और फिर हम घर आ गए और हमारे दैनिक दिनचर्या की जो घर गृहस्थी के व्यापार आदि के कार्य में गए, तो वो परिणामों में क्या हो जाता है, पलट, है ना, उल्टापना हो जाता है। कहाँ विशुद्धता थी और कहाँ थोड़ा सा, है ना, मध्यस्थ परिणाम हमारे हो जाते हैं, दूसरे परिणाम हमारे हो जाते हैं। तो वो क्या हुआ कि वे परिणाम जो अभी उदय में आए थे, अब उनका क्या हो गया कि अब उनका उपशम हो गया, और अब दूसरे परिणाम, परस्पर परिणाम तो बदलते रहते ना, एक जैसे परिणाम कहाँ रहते हमारे, हमारे परिणाम निरंतर बदलते रहते। तो उपशम किसका नाम, के परिणामों में अथवा कर्मों की स्थिति में कर्मों का दबना, सो है उपशम। ठीक है ना। दोनों चीज आपको एक साथ कभी नजर आती है क्या? एक साथ किसी को आपने देखा कि किसी के जीवन में पाप और पुण्य दोनों वास्तव में एक साथ है ना। पाप और बहुत मतलब कम ऐसी परिस्थिति देखी जाएगी, कभी या तो पाप का उदय है तो कभी पुण्य का उदय होगा, दोनों का उदय एक साथ आवे ऐसा मुश्किल ही कहो या फिर असंभव ही कह सकते हैं। दोनों परिस्थितियां एक साथ नहीं देखी जा सकती है। तो क्या हुआ कि कभी किसी के जीवन में पुण्य का उदय है, तो हमने क्या कहा कि उनके
पाप कर्म का क्या है, उपशम है। क्या है, उनके पाप कर्म भी नहीं है या फिर दबे हुए, इसलिए अभी उनके पुण्य का उदय है, तो पुण्य पुण्य में दिख रहा है, अच्छी अच्छी अनुकूलताएं दिख रही है, तो ये उपशम है। ठीक है ना, उपशम की बात समझ में आ गई। देखो दूसरा और एक सरल उदाहरण दिया है ना, अभी से रिलेटेड, अभी जो वर्तमान परिस्थिति है ना उससे संबंधित ये उदाहरण है। देखो क्या उदाहरण दिया, जिस प्रकार जब कर्फ्यू लगता है तब नगर के सभी मार्ग साफ दिखते हैं। साफ दिखते हैं मतलब खाली दिखते हैं, कोई गाड़ियां नहीं दिखती है ना, कुछ नहीं दिखता, लोग वाग नहीं दिखते, कुछ नहीं दिखता है। जिस प्रकार जब कर्फ्यू लगता है तब नगर के सभी मार्ग साफ दिखते हैं, सभी नगरवासी अपने घर के अंदर बंद हो जाते हैं। यह लोगों का उपशम हो गया। क्या हो गया, लोगों का उपशम हो गया। उपशम ही तो कहेंगे ना कि लोग दब गए। दब गए कहने का मतलब सब लोग अपने अपने घर में हैं, बराबर, सब लोग अपने अपने घर में हैं। लोगों का अभाव थोड़ी हुआ, लोगों का क्षय हुआ। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है उदाहरण से, लोगों का क्षय हुआ है कि उपशम हुआ है। क्षय मतलब लोग चले गए, भाग गया, गायब हो गए, तो लोग तो कहीं गए नहीं है, लोग तो अपने अपने घरों में हैं, तो मतलब लोगों का क्या हुआ कि उपशम हो गया है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। यह लोगों का उपशम हो गया है, नगर सुनसान साफ हो गया। इसी प्रकार कर्म का कुछ समय के लिए दब जाना तथा कुछ समय के लिए भावों का निर्मल होना औपशमिक भाव है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई अब थोड़ी थोड़ी, कुछ कुछ उदाहरणों से। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते अपन, है ना। उपशम के बाद आता है दूसरे नंबर पे क्षय। क्या आता है, क्षय। अब ये क्षय किसे कहते थे, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, पर बहुत सरल है ये बातें, है ना। कर्म के समूल विनाश को क्षय कहते हैं। क्या कह रहे हैं, कर्म के समूल विनाश मतलब कर्म का पूरा नाश हो जाना, अभाव हो जाना, उसको क्षय कहा। देखो उदाहरण क्या दिया है ना, ग्लास वाला उदाहरण तो अपन देख ही चुके हैं, एक बार पढ़ लेते हैं केवल। जिस गिलास में फिटकरी डालने से मैल नीचे जम गया था, उस गिलास को सावधानी पूर्वक उठाकर दूसरे खाली गिलास में साफ जल डाल दे। इसी प्रकार एक गिलास में साफ पानी आ जाता है और एक गिलास में मैल रह जाता है, मैल जल से अलग हो गया। इसी प्रकार कर्म का आत्मा से हमेशा के लिए अलग हो जाना क्या कहलाता है, क्षय कहलाता है। बराबर समझ में आ गई बात। क्षय मतलब जब कर्मों का पूर्णतः अभाव हो जाता है उसको कहते हैं क्षय। देखो ये तो थोड़ी सी हमने जो उदाहरण की चर्चा की थी उसी की बात हो गई। दो तीन उदाहरण और नए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो क्या नए उदाहरण है। देखो किसी गांव में अकाल पड़ जाने अथवा महामारी फैल जाने से गांव के लोग गांव छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए। देखो ये तो थोड़ा सा उदाहरण ऐसा है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा परिवर्तन इस प्रकार कर लेना चाहिए था कि किसी शहर में अकाल पड़ जाने से अथवा महामारी फैल जाने से शहर के लोग शहर छोड़कर दूसरे स्थान अर्थात गांव पर चले गए, जिससे क्या हो गया कि शहर खाली हो गया। क्योंकि देखा जा रहा है ना अभी वर्तमान में कि महामारी का काल अवसर है और लोग क्या कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े शहर में रह रहे हैं और सब अपने निजी गांव में जाकर वापस लौट रहे हैं और वहां सुरक्षित रह रहे हैं, है ना। तो अब ये क्या हो गया कि लोग क्या कर रहे हैं, अब पहले में तो हमने कहा कि कर्फ्यू लगाता और सब अपने अपने घर में बैठे हैं, तो वो तो क्या हुआ कि घर पर हैं, तो वो हो गया उपशम। ठीक है ना, कहीं गए नहीं है। अब ये दूसरी सिचुएशन ये है कि शहर ही छोड़कर चले गए, गांव चले गए, तो अब क्या हुआ कि शहर खाली पड़ गया ना, तो क्या हुआ कि शहर से उनका अभाव हो गया, उनका क्षय हो गया, तो क्या कहलाया, ये क्षय कहलाया। बराबर समझ में आ गई बात। ऐसे ही कर्म का आत्मा से सदा के लिए पृथक होना क्षय है। बराबर। देखो दूसरा, वृक्ष से पत्ता टूट गया, अब वह वृक्ष में कभी नहीं जुड़ेगा। बिल्कुल सही बात है कि नहीं, कि जैसे कोई वृक्ष है, उस वृक्ष पर कोई पत्ता लगा है, अब वो पत्ता क्या हुआ कि हवा का बहुत जोर से हवा आई और पत्ता, उसमें जो पत्ते लगे हुए थे उसमें से कुछ पत्ते गिरकर नीचे गिर गए। बराबर, टूटकर नीचे गिर गए। अब वे जो पत्ते नीचे गिरे वे वापस जुड़ सकते हैं क्या उस वृक्ष से, बोलो, जुड़ सकते हैं क्या कि नहीं जुड़ सकते हैं। तो इसका मतलब
उस वृक्ष से उन पत्तों का क्षय हो गया। क्या हो गया? उस वृक्ष से उन पत्तों का क्षय हो गया, अभाव हो गया। अब वे पत्ते पुनः कभी उस वृक्ष से नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? देखो, वृक्ष से पत्ता टूट गया, अब वह वृक्ष में कभी नहीं जुड़ेगा। ऐसे ही कर्म का आत्मा से अलग होना, वह आत्मा में कभी नहीं जुड़ेगा, सो ही क्षय है। ठीक है ना, बात समझ में आई कि क्षय किसको कहा? कि कर्म से एक बार आत्मा चले गए, अब ये पुनः वापस उस आत्मा में कर्म का वापस आना नहीं होगा, वो कहलाएगा क्षय। देखो लास्ट उदाहरण, जिस प्रकार बीज के पूर्ण रूप से जल जाने पर उसमें पुनः अंकुरण नहीं होता, उसी प्रकार कर्म बीज के दग्ध हो जाने पर उसमें संसार रूपी अंकुरण नहीं होता। देखो कितना सुंदर उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया। जैसे कोई बीज है, किसी भी वृक्ष को हमें खड़ा करना हो, किसी भी वृक्ष को हमें पल्लवित करना हो, तो हमें पहले उसका बीज डालना पड़ता है। मतलब बीज डालेंगे तो ही वृक्ष होगा। अब जिसका वृक्ष हमें करना है, कि जिसका वृक्ष हमें पल्लवित करना है, उसका बीज यदि जला हुआ हो तो वो जो वृक्ष है ना, वो कभी खड़ा नहीं हो सकता, वो कभी अंकुरण नहीं हो सकता, है ना, बड़ा नहीं हो सकता। वैसे ही कर्म बीज, जो कर्म रूपी जो बीज है, वे दग्ध, वे एक बार चले जाएं तो ये संसार रूपी जो अंकुरण, संसार रूपी जो वृक्ष है ना, वो फिर कभी वापस खड़ा नहीं हो सकता। एक बार ये संसार से जब ये कर्म चले जाते हैं, अथवा हमारे से आत्मा से जब ये कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, तो पुनः ये वापस नहीं आते हैं। इस प्रकार से क्षय के संदर्भ में समझो। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्षय किसको कहते हैं? सरल है, दो चार उदाहरण के माध्यम से भी हमने देख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, क्षयोक्षम किसे कहते हैं? क्षयोक्षम के बारे में समझो। देखो यहाँ पे भी दो तीन उदाहरण से बात कर रहे हैं। वर्तमान काल में उदय आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उद्याभावी क्षय, तथा उन्हीं के आगामी काल में उदय में आने वाले निश्चयकों का सद अवस्था रूप उपशम, और देशघाती स्पर्धकों का उदय होने को क्षयोक्षम कहते हैं। जैसे एक गंदे जल के गिलास में से कुछ मैल निकाल देने पर तथा कुछ मैल बने रहने पर जो स्थिति है वह क्षयोक्षम। देखो क्या हुआ कि एक गिलास में पानी है और उस पानी में मैल है, बहुत मैल है, बहुत मैल है, बहुत मैल है, पूरा मैल से भरा हुआ वो ग्लास है पानी का। अब क्या हुआ कि आपने उसमें से मैल निकालने की कोशिश तो की, थोड़ा बहुत मैल निकला भी, पर अभी भी उस ग्लास में मैल है। तो वो क्षयोक्षम की स्थिति है कि कुछ मैल नीचे भी दबा हुआ है, कुछ मैल आपने निकाल भी दिया, और कुछ मैल क्या है कि ऊपर भी आ रहा है ना। तो मैल मैल की स्थिति जिसमें बनी हुई है, ठीक है, वह क्षयोक्षम है। अर्थात मैल की क्षीणाशीर्ण प्रवृत्ति के समान क्षयोक्षम है। कर्मों के कुछ उदय रहना तथा कुछ उपशम से क्षयोक्षम होता है। मतलब तीनों चीजों की बात हमने की थी, इसमें क्षय भी होगा, उपशम भी होगा और उदय भी होगा। ऐसी तीन रूप अवस्थाएं होती है। देखो और एक उदाहरण, लौकिक उदाहरण दिया। जैसे धारा 144 में लोग घूट बनाकर नहीं घूम सकते, अकेले अकेले घूम सकते हैं। आतंकवादी शक्तियां भी गुटबाजी नहीं कर सकती। इसी प्रकार कर्मों के क्षयोक्षम से जो भाव होते हैं वह क्षयोक्षम है। मतलब ठीक है, सामान्य उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि ये जो क्षयोक्षम जो भाव है अथवा क्षयोक्षम जो है वो क्या है कि उसमें कर्म का उपशम भी होता है, कर्म का क्षय भी होता है और कर्म का उदय भी होता है। जो शायिक भाव में क्षय है वो क्षय अलग है, उसमें तो पूरा क्षय मतलब कर्मों का पूरा अभाव हो जाना। पर यहाँ पे क्षयोक्षम में जो क्षय है वो थोड़ा सा अलग है, उसको उदयाभावी क्षय कहा कि उदय के अभाव रूप क्षय है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर औदैक उदय। उदय किसको कहते हैं? हाँ देखो यहाँ पे सर्वघाती के बारे में भी थोड़ा बता दिया कि सर्वघाती किसे कहते हैं। जो कर्म जीव के सम्यक्त्व व ज्ञानादि गुणों को पूर्ण रूप से गाते उसे क्या कहते हैं? सर्वघाती। आई बात समझ में? जो कर्म जीव के सम्यक्त्व व ज्ञानादि गुणों को पूर्ण रूप से गाते उसे सर्वघाती स्पर्धक कहते हैं। मतलब इतने खतरनाक स्पर्धक है कि जो हमारे सम्यक्त्व को ही खड़ा होने दे, हमें सम्यक दर्शन ही ना उत्पन्न होने दे, वे सर्वघाती स्पर्धक।
तो इसलिए कहते हैं कि सर्वगाती स्पर्धक का उदय हमें बहुत नहीं देखा जाता है, फिर नहीं आता, ज्यादा तो देशगाती स्पर्धकों का ही उदय देखा जाता है। ठीक है ना। देखो उदयाभावी किसे कहते हैं? बिना फल दिए हुए उदयागत कर्मों के खिर जाने को उदयाभावी कहते हैं। ठीक है, कल अपन ने चर्चा की थी बहुत इसकी। निश्चय की भी बात है, देशगाती की भी बात है, सारी बातें मतलब संक्षिप्त में बता दी है। देशगाती किसे कहते हैं? जो कर्म जीव के ज्ञानादि गुणों को एक देश गाता है उसे देशगाती कहते हैं। मतलब पूर्ण नहीं गातेगा, थोड़ा थोड़ा गातेगा, है ना, थोड़ा थोड़ा उसको नष्ट करने का प्रयास करेगा। देखो उदय किसे कहते हैं? द्रव्यादि निमित्त के वश कर्मों का फल प्राप्त होने को उदय कहते हैं, अथवा स्थिति होने पर कर्मों का फल देना उदय है। जैसे मैल का पानी में रहना, कर्मोदय से जीव को निरंतर विभाव परिणति रहना। मतलब उदय मतलब जो नीचे दबा हुआ मैल था अब वो ऊपर आ गया और ऊपर ऊपर आ रहा है, तो वो उदय है। जो कर्म हमारी स्थिति में दबे हुए, अब जैसे अभी वर्तमान में जो कुछ हो रहा है ना, जैसे हमको क्या लगता है कि साहब आप जानते क्या हो, हमने कितनी मेहनत की 30 साल से, हम मेहनत नहीं करते तो क्या होता, कैसे चलता, कैसे काम बनता, है ना, कितने मुश्किल से तो हमने हमारा ये व्यापार जमाया है और न जाने जो जो किया हो। तो हमें क्या लगता है कि ये जो जो हमारे साथ अभी हो रहा है या जो जो हम कर रहे हैं ये हमारे वर्तमान क्रिया या फिर वर्तमान परिणाम का फल है। ऐसा नहीं है। ये जो जो हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी मेहनत निष्फल है, मैं इसका कोई वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो कुछ वर्तमान में देखा जा रहा है और हो रहा है ये सब आपके पूर्वकृत कर्मों का फल है। बात समझ में आ रही है? ये किसका फल है? पूर्व में, मतलब पास्ट में पहले आपने जैसे जैसे कर्म किए थे वो कर्म क्या हो गए? बंध गए। तो अब उनका क्या हो रहा है? सत्ता में आ रहे हैं और उदय में आ रहे हैं। आई बात समझ में? जो जो बात आपने या तो पुण्य किया था तो पुण्य किया, उसके संयोग में आपको देव शास्त्र गुरु सच्चे देव उनका समागम, है ना, ये सारी जिनवाणी, है ना, ये सारी बातें आपको सुनने में मिल रही है। तो आपने कोई ऐसा पुण्य रूप कार्य, कुछ ऐसा भला काम किया होगा, इसलिए ऐसा, मतलब जो कुछ वर्तमान में देखा जा रहा है। अब देखो किसी के जीवन में कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, पर उसको तो ऐसा देखा जाता है कि उसके पास तो कुछ नहीं है ना, एक घर तक रहने को नहीं है, दिन रात मेहनत करता है, वर्षों से मेहनत कर रहा है। और एक व्यक्ति वो है कि जिसने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की फिर भी उसके पास बहुत कुछ है। बोलो। जैसे और दूसरा उदाहरण देता हूं, आपने 40 साल बहुत मेहनत की, बहुत आपने व्यापार किया, आपने मतलब जब आए थे मुंबई में, है ना, सब इधर उधर से आए, कोई कहाँ से आया कोई कहाँ से आया, है ना, मुंबई के तो कोई बहुत कम ही होंगे, है ना। तो सब यहाँ वहां से आए और यहाँ आकर हमारे वजह से लोगों से बातचीत होती है ना, तो लोग अपना परिचय देते हैं। तो किस प्रकार से हम आए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था, है ना, आए थे तो हमारे पास एक घर भी नहीं था, है ना, पैसे भी नहीं थे, फिर आकर हमने बहुत मेहनत की और आज हमारे पास देखो क्या है, खुद की दुकानें हैं, खुद के घर हैं, गाड़ियां हैं और न जाने क्या क्या है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है आपने बहुत मेहनत की, बिल्कुल सही है। अच्छा मेरा आपसे प्रश्न तो ये है, आपने जितनी मेहनत की और आपने समझो लाखों करोड़ों की संपत्ति आपने एकत्रित की, कल या फिर अभी भी आपका कोई पुत्र हो अथवा कल के दिन आपके घर में कोई पुत्र आता है, तो बोलो वो करोड़पति है कि नहीं है, वो लखपति है कि नहीं है। आपके पास करोड़ों की दौलत है, ठीक है ना, करोड़ों की दौलत है और आपके घर में एक पुत्र आया, बोलो वो करोड़ों का मालिक है कि नहीं है। आपके घर में आया, एक तो आपने 40 साल मेहनत की तब आप जाकर करोड़पति बने, और एक आपका पुत्र है कि जो जन्मते ही करोड़पति बन गया। बात समझ में आ रही है कुछ? और आप जब जन्मे तो उतनी परिस्थिति वैसी नहीं थी, तब उतना पैसा नहीं था। बोलो दोनों परिस्थिति में कुछ अंतर नजर आ रहा है क्या? नहीं। तो ऐसा नहीं है, इसमें वर्तमान जो आपकी योग्यता पुरुषार्थ वो तो है ही, उसके साथ पूर्व का जो कर्म है ना, पूर्व में जो कर्म बंधे हुए थे, जे कर्म पूर्व किए खोटे, खोटे की बात नहीं कर रहे हैं,
दोनों की बात कर रहे हैं। चाहे खोटे किए हो तो उन खोटों का फल मिलने वाला है यहाँ पे पाप रूप, चाहे अच्छे किए हो तो उन अच्छों का फल यहाँ पे वर्तमान में मिलने वाला है। तो मतलब वर्तमान में जो कुछ हमें मिल रहा है ना, वर्तमान में जो कुछ हमारे उदय में आ रहा है, ये किसका आ रहा है? ये पहले का आ रहा है। और अभी जो कुछ आप कर रहे हो वो क्या हो रहा है कि वो सब गोडाउन में सब भर रहे हैं। वो कर्म क्या हो रहा है? एक गोडाउन है और उस गोडाउन में आपने क्या किया? ये पाप काम किया तो ये लो, ये कर्म बन गए। आपने क्या किया कि पुण्य का काम किया तो ये लोग कर्म बन गए। आपने क्या किया कि ये किया तो कर्म बन गए। अब वो धीरे धीरे कर्म बनते जा रहे, बनते जा रहे, बनते जा रहे, बनते जा रहे। अब क्या होगा कि आगामी काल में उनका उदय में आना होगा, है ना। वर्तमान में उदय में नहीं आते कभी भी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं कि उदय मतलब क्या? उदय मतलब जो कर्म पहले बंधे हुए थे उनका अभी उदय में आना, वर्तमान में उदय में आना, उसको उदय कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखो अब पारिणामिक भाव किसे कहते हैं, चर्चा अपनी हो गई है, केवल एक बार पढ़कर आगे बढ़ते हैं। कर्मों की उपाधि से रहित, मतलब यहाँ पे उपाधि मतलब यहाँ पे कर्मों का कोई काम नहीं है, कर्मों की कोई चलने वाली नहीं है एक प्रकार से, है ना। शय शयुषम, उदय शयुषम, कुछ भी नहीं चलने वाला है ना। कर्मों की बात ही नहीं सुनता ना, कर्मों पर ध्यान ही नहीं देता, ऐसा पारिणामिक भाव है। कर्मों की उपाधि से रहित ऐसा जो परिणाम में हुआ भाव है वह पारिणामिक भाव है। कर्म के उपशम, शय शयुपशम और उदय के बिना जो भाव होता है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। बराबर, चलो इतनी चर्चा हुई। अब थोड़ी सी और आगे और एक प्रकार से सूत्र के संदर्भ में बात कर रहे हैं। अब देखो आचार्य देवों की क्या विशेषता है। अब देखो वे कहते हैं कि आपने 5 भाव बतलाए कि कौन कौन से जीव के असाधारण 5 भाव, औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक। अब सर्वार्थ सिद्धि में तो पूज्यपाद स्वामी आचार्य पूज्यपाद देव वे तो ऐसा प्रश्न करते हैं कि इन 5 भाव को आपने लिखा तो लिखा, पर इसमें पहले औपशमिक को क्यों लिखा? अब ये भी बड़ी समस्या है ना, एक एक समस्या। अब मतलब जब पढ़ने में आती है ना ये सारी चीज, जब हम ग्रंथों में पढ़ते हैं तो ऐसा विचार आता है कि मानो वो आचार्य देव ने भी ये सूत्र लिखा होगा ना, दिखने में तो हमको लगता है बहुत छोटा सूत्र है, पर जब इन दृष्टिकोणों से भी ये बात पढ़ने में आती है तो हमें विचार आता है कि आचार्य देव ने ये छोटा सूत्र लिखते हुए भी कितनी बातों का बारीकी से ध्यान रखा है। मतलब 5 भावों में औपशमिक भाव को पहले रखा तो उसका कोई ना कोई कारण है। ऐसे ही नहीं रख दिया कि औपशमिक हमें मजा आ रहा है पहले पढ़ने में इसलिए रख दिया, औपशमिक में आनंद आता है हमको, तो हम तो ऐसे कहते हैं औपशमिक, हम औपशमिक ही सुनते आ रहे हैं इसलिए औपशमिक बोलते हैं, हमने जब भी सुना तो औपशमिक भाव को पहले सुना। ऐसा नहीं है साहब, ये आचार्य देव ने लिखा है तो कारण भी बता रहे, अभी बताएंगे आपको कारण कि औपशमिक भाव को पहले क्यों रखा। ये चर्चा आपने सुनी नहीं होगी, पढ़ी नहीं होगी, ऐसी मतलब गंभीरता वाली चर्चा है। फिर कहते हैं कि शायिक भाव को दूसरे नंबर पे क्यों रखा? 5 भाव है, पारिणामिक को पहले रख देते क्योंकि सबसे अच्छा भाव तो वही कहलाता है, महिमा तो उसकी आते हैं, है ना। ओ पारिणामिक भाव, पारिणामिक स्वरूप की चर्चा होनी चाहिए, महिमा तो उसकी गाते। जब महिमा उसकी है तो उसको लास्ट पे रख दिया, जिसकी महिमा है उसको तो पहले नंबर पे रखते, उसको तो आपने लास्ट पे रख दिया, और औपशमिक को पहले रख रहे हो। चलो ठीक है, पारिणामिक को दूसरे नंबर पे रख देते, है ना, महिमा वाला है भैया, क्या बात करते हो, फिर भी नहीं रखा। तो मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि एक एक जो भाव रखे ना, औपशमिक, फिर दूसरे नंबर पे शायिक, फिर तीसरे नंबर पे औपशमिक, फिर औदैहिक, फिर पारिणामिक, ये जो 5 भाव रखे इनके 5 के क्रम का भी एक अपना कारण है। आई बात समझ? मतलब एक क्रम भी ऐसा ही नहीं पड़ा कि हर एक चीज का मतलब कितना तर्क युक्ति से आचार्य देव ने खोल खोल कर हमें बातें बताई है। वास्तव में नहीं बताते तो मानो हम तो अंधे भक्त थे, हमने तो बोला कि 5 भाव होते हैं, तो हमने क्या किया, 5 भाव होते हैं, औपशमिक, शायोपशमिक, शायिक, औदैहिक और पारिणामिक, और शायोपशमिक इसको कहते हैं और इसको कहते हैं, और जिनवाणी बंद करके बैठ जाते थे, हम बस इतना ही जान लेते थे। और आचार्य देव ने तो हमें ये कह दिया कि रुको, अभी क्यों बंद करते हो, अभी पहले कारण तो सुनो कि ये जो बात हमने बताई है ये किसी कारण से कही गई। अब देखो क्या कारण है। सूत्र में
सर्वप्रथम औपशमिक भाव का ग्रहण क्यों किया? तो देखो क्या कह रहे हैं, सर्वप्रथम औपशमिक सम्यक्त्व होता है, तदनंतर शायोपशमिक और शायिक सम्यक दर्शन होता है। इसलिए सूत्र में सर्वप्रथम औपशमिक भाव का ग्रहण किया है, अथवा औपशमिक भाव वाले जीवों की संख्या अल्प होने से सर्वप्रथम औपशमिक भाव का ग्रहण किया है। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई? नहीं आई होगी, ठीक है, समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहे हैं दो कारण उनने मुख्य रूप से बताए कि औपशमिक भाव को पहले क्यों लिया। तो उन्होंने कहा जैसे सम्यक तो की भी आपने कभी चर्चा सुनी होगी, तो सम्यक दर्शन भी 3 प्रकार का है, पता है आपको? सम्यक दर्शन भी 3 प्रकार की बात आती है। एक आती है, यदि कभी आपने पंचलब्धि की चर्चा सुनी हो तो उसमें भी ये बातें आती है कि 3 प्रकार का सम्यक दर्शन होता है। एक औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, एक शायोपशमिक सम्यक दर्शन होता है, और एक शायिक सम्यक दर्शन होता है। शायद हमने पंचलब्धि की पहले चर्चा की थी, तब भी मैंने ये प्रश्न पूछा था कि बोलो कौन सा सम्यक दर्शन चाहिए। हम कहते हैं ना कि हमको सम्यक दर्शन चाहिए, कौन सा इन तीनों में से कौन सा सम्यक दर्शन चाहिए, बताओ, बताएगा कोई? 3 ऑप्शन आपको दे रहे हैं, यदि हम आपको चूज करने बोले, आपको सिलेक्ट करने बोले, तो कौन सा सम्यक दर्शन आप सिलेक्ट कर पाओगे? कौन सा सम्यक दर्शन आपको चाहिए? औपशमिक चाहिए क्या, शायोपशमिक चाहिए क्या, या शायिक चाहिए क्या? कौन सा चाहिए बोलो? हाँ, बताएगा कोई? इन तीनों में से यदि आपको मौका दिया जाए तो कौन सा सम्यक दर्शन लोगे? थोड़ा विचारो। सम्यक दर्शन दे रहे हैं हम आपको तीनों में से, और आपकी अपनी चॉइस के अनुसार कि औपशमिक चाहिए तो औपशमिक, शायोपशमिक चाहिए तो शायोपशमिक, और शायिक चाहिए तो शायिक। हाँ, चलो बोलो कौन बताएगा? चलिए किसी से भी पूछते हैं एक जन से। देखो कारण भी बताना पड़ेगा भैया, ऐसे नहीं चलेगा कि आपने बोल दिया कि शायोपशमिक चाहिए तो फिर क्यों चाहिए ये भी पूछूंगा मैं, है ना, और कैसे होता है ये भी पूछूंगा। आई बात समझ में? तो ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत कारण भी बताना पड़ेगा आपको, है ना। शायिक चाहिए तो क्यों चाहिए, औपशमिक चाहिए तो क्यों चाहिए, और शायोपशमिक चाहिए तो क्यों चाहिए, ठीक है ना। सम्यक दर्शन तो चाहिए ही चाहिए, वो तो बात ही नहीं है, पर इन तीनों में से यदि जो चाहिए उसका कारण चलो बताओ, कौन बता रहा है, देखते हैं अपन। हाँ अनुराधा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए, अनम्यूट कीजिए वहां से। जी, आई आवाज? आ रही है, बोलिए। हाँ, मुझे तो शायिक सम्यक दर्शन चाहिए। वाह, बहुत सुंदर। क्या चाहिए आपको? शायिक सम्यक दर्शन चाहिए। अच्छा, जी, सम्यक दर्शन क्योंकि शायिक सम्यक दर्शन होने के बाद कभी छूटता नहीं है। कभी छूटता नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको शायिक सम्यक, चलो एक मत हमको मिल गया शायिक सम्यक दर्शन वालों की। अब मेरे को पूरी गारंटी है यहाँ पर जितने भी लोग हैं उसमें से ज्यादा की मान्यता तो यही होगी, अधिक लोगों की, कि हमको कौन सा सम्यक दर्शन चाहिए? शायिक सम्यक दर्शन चाहिए। अब कुछ लोग, पता है कुछ लोग क्यों कहते हैं कि शायिक सम्यक दर्शन चाहिए? किनको हो गया था? उनको तो हो गया था ना, किनको? कुछ याद आ रहा है? प्रथमान्यु का कोई उदाहरण कि इनको हो गया था और उनके जो दूसरे थे ना भाई, उनको नहीं हो पाया था। कुछ याद आ रहा है आपको? वो तो इतने इतने टाइम तक खड़े रहे और इनने तो चुटकियों में अपना काम कर लिया, तो उनको तो ये था, तो हमको तो वही चाहिए भैया, मेहनत नहीं करनी पड़े और काम हो जाए, उससे बढ़िया क्या। हम स्मार्ट वर्क करते हैं, कौन सा वर्क करते हैं? मजदूरी वाला काम हमको पसंद नहीं है, हमको तो स्मार्ट, जिसमें मतलब मेहनत भी ना करनी पड़े और काम भी अपना हो जाए, ऐसा काम बताओ। तो क्या चाहिए सबको? शायिक सम्यक दर्शन चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, भावना तो
उत्तरोत्तर ऊपर की ही होनी चाहिए, पर आपके एक प्रकार से प्रश्न का जवाब मैं देना चाहता हूँ। वर्तमान में शायिक सम्यक दर्शन नहीं होता। चलो आगे बढ़ो। अभी हमें, आप कहो हमें शायिक सम्यक दर्शन चाहिए, पर अभी शायिक सम्यक दर्शन हमें नहीं हो सकता। इस पंचम काल में शायिक सम्यक दर्शन नहीं होता, नहीं होता और नहीं होता। ठीक है ना। चलो ये चर्चा अपन इसको नहीं बढ़ा रहे, अपन तो इतना समझ लो कि सबसे पहले जो होता है वो औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। अब वहां पे चर्चा आती है कि औपशमिक सम्यक दर्शन भी दो प्रकार का है, एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व और एक द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। आपने सुना हो कभी, कर्णान्यों की थोड़ी सी बात है, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। अब गजब की बात आपको मैं ये बताऊं कि वर्तमान काल में तो द्वितीयोपशम भी नहीं होता, पंचम काल है ना भैया, मुंडाव सर्पणी पंचम काल है। आगम में आया है कि इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिस्थिति में जो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व है, द्वितीयोपशम औपशमिक जो सम्यक्त्व है, वो वास्तव में श्रेणी आरोहण के काल में होता है। जो श्रेणी चढ़ी जाती है ना, शपक श्रेणी और उपशम श्रेणी, उस श्रेणी आरोहण के काल में वो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व होता है। तो यहाँ ऐसा आया कि इस पंचम काल में श्रेणी आरोहण होना भी नहीं हो पाता है ना। पंचम काल है, इसमें श्रेणी आरोहण भी नहीं होता, तो इसलिए द्वितीयोपशम भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या हमारे लिए? हमारे लिए फिर एक ही चीज बची है, वो है प्रथमोपशम सम्यक्त्व। तो ठीक है, मुझे तो मुख्य बात यहाँ पर यह बतानी थी कि औपशमिक भाव को पहले क्यों रखा। तो औपशमिक भाव को इसलिए पहले रखा क्योंकि औपशमिक सम्यक्त्व सबसे पहले होता है। अब वो मुझे इसमें नहीं उलझना कि औपशमिक के साथ शायोपशमिक सम्यक्त्व भी होता है कि नहीं होता है, फिर शायिक कैसे होता है, वो सब अलग विषय है ना। तो अपन तो अभी इतना समझ लो कि औपशमिक सम्यक्त्व सबसे पहले होता है, इसलिए औपशमिक भाव को पहले रखा। बराबर, ठीक है। दूसरी बात, इनने कहा कि औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक भाव वाले हैं, उनके जीवों की संख्या है वो अल्प, अल्प मतलब बहुत कम है, इसलिए औपशमिक सम्यक्त्व को पहले रखा। तो दो कारण समझ में आए आपको? औपशमिक सम्यक्त्व पहले होता है इसलिए औपशमिक भाव को पहले रखा, और औपशमिक भाव वाले, अब आगे बताएंगे कि कितने होते हैं औपशमिक भाव वाले, किस गुणस्थान से किस गुणस्थान, मतलब बहुत विस्तार से चर्चा शायद आपने कभी सुनी हो। सारी बातें अब आगे आगे आने वाली है ना, बहुत आनंद आएगा। देखो, पहला कारण बता दिया कि औपशमिक सम्यक्त्व तो पहले होता है इसलिए औपशमिक भाव को पहले रखा। दूसरा कारण बताया कि औपशमिक भाव वाले की संख्या है वो अल्प है और कम है, इसलिए पहले नंबर पे औपशमिक भाव को रखा। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखो आगे, औपशमिक भाव के बाद शायिक भाव को क्यों रखा? औपशमिक भाव के बाद शायिक दूसरे नंबर पे उसको क्यों रखा? क्योंकि देखो क्या उत्तर दे रहे हैं, विशुद्धि की प्रकर्षता से युक्त होने के कारण औपशमिक भाव के बाद शायिक भाव को रखा, अथवा औपशमिक की अपेक्षा शायिक सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे होने से औपशमिक भाव के बाद शायिक भाव को रखा है। ठीक है ना, मतलब क्रम की अपेक्षा से भी बात की और विशुद्धि की अपेक्षा से भी बात की कि औपशमिक भाव वाले हैं उनकी विशुद्धता से ज्यादा शायिक, औपशमिक जो सम्यक दृष्टि है उनकी विशुद्धता से ज्यादा शायिक सम्यक दृष्टि उनकी विशुद्धता में होती है। और दूसरी बात कही कि औपशमिक जो सम्यक तो या फिर औपशमिक सम्यक दृष्टि जो होते हैं उनसे असंख्यात गुणे जो हैं वो शायिक सम्यक दृष्टि हैं। इस प्रकार संख्या और विशुद्धता इन दोनों की अपेक्षा से शायिक को दूसरे नंबर पर रखा। ठीक है, चलो अभी अपना समय भी पूर्ण हो रहा है, आगे की थोड़ी जो चर्चा है अपन कल करेंगे, समय अधिक हो रहा है, अभी की चर्चा को अपन यही पूर्ण करते हैं। इस प्रकार अपन ने थोड़ी थोड़ी बातों को समझा, 5 भाव की बातें अपनी पूरी हुई। उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा अपन आगे चल रहे हैं सूत्र में। ठीक है ना, इस सूत्र में इनका क्रम ऐसा क्यों रखा, इनका क्रम ऐसा रखा, उसके बाद बताएंगे कि आपने पारिणामिक भाव के बारे में स्टार्टिंग में कहा था कि पारिणामिक भाव कैसा है, अनादि अनंत है। अनादि अनंत मतलब ना उसकी कभी शुरुआत हुई है और ना उसका कभी अंत होगा, ऐसा पारिणामिक भाव अनादि अनंत है। तो औपशमिक भाव का भी ऐसा कोई टाइम पीरियड है क्या, वो कितने टाइम तक रहता है? शायिक भाव का भी कोई टाइम पीरियड है क्या, कि अनादि अनंत रहता है, कि सादी शांत रहता है, कि अनादि शांत रहता है, कि अनादि अनंत रहता है, क्या है इसका टाइम?
तो एक एक का टाइम पीरियड भी आपको बताएंगे, है ना, कि औषधि भाव कितने समय तक रह सकता है, शायिक भाव कितने तक रह सकता है, औक्षमिक भाव किन किन को होता है, शायिक भाव किन किन को होता है। मतलब बहुत जोरदार और अच्छे अच्छे विषयों की चर्चा अपनी आगे होगी कल, ठीक है ना। तो अभी की चर्चा को अपन यही पूर्ण करते हैं, समय पूर्ण हो रहा है अपना। चलिए जिनवाणी स्थिति प्रश्न ले ले, 2 हैंड रेज है। हाँ ठीक है, प्रश्न। भारती जी आपको अनम्यूट किया है, बोलिए। हाँ बोलिए। किसी और को कुछ। हाँ, ज्योति जैन आपको अनम्यूट किया है। जय जिनेन्द्र भैया, जो पीडीएफ में अभी आप दिखा रहे थे उसमें एक ये औपचारिक सम्यक के टाइम पे वो प्रकृष्टता कुछ वर्ड आया है, उसका मीनिंग क्या होता है? प्रकृष्ट मतलब उत्कृष्ट, मतलब प्रकृष्ट जिसको कहते हैं ना कि उत्कृष्ट सबसे अच्छा, वो है प्रकृष्ट। मतलब के अर्थ में मतलब बहुत विशेष विशुद्धि जिसमें होती है, प्रकृष्ट विशुद्धि मतलब विशेष विशुद्धि, बहुत ज्यादा विशुद्धि जिसमें होती है उसकी अपेक्षा से। तो भैया औपचारिक वाले कम होते हैं और शायिक वाले उनसे अनंत गुने होते हैं। हाँ मतलब औपचारिक सम्यक दृष्टि कम होते हैं, शायिक सम्यक दृष्टियों की संख्या ज्यादा होती है। नहीं, वहां पे देखो क्या बताया था, फिर से वो एक बार स्क्रीन शेयर करते हैं आपके सामने, देखो 2-3 चीज उसमें से। हाँ देखो, विशुद्धि की प्रकर्षता, प्रकर्षता मतलब विशुद्धि की अधिकता, प्रकर्षता मतलब अधिकता, विशेषता, है ना, ये बात ध्यान रखना। प्रकृष्टता में विशुद्धि की प्रकृष्टता से युक्त होने से के कारण औपचारिक भाव के बाद शायिक भाव को रखा, अथवा औपचारिक की अपेक्षा शायिक सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे होने से, मतलब औपचारिक जो सम्यक्त्व है उससे अधिक शायिक सम्यक दृष्टि होते हैं, असंख्यात गुणे होते हैं, होने से औपचारिक भाव के बाद शायिक भाव को रखा, ऐसा। हाँ, तो इसका मीनिंग यही हुआ ना, शायिक सम्यक दृष्टि ज्यादा होते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू भैया। अनुराधा जी आपको अनम्यूट किया है, बोलिए। जी, सर्वघाती स्पर्धक यानी पता ना परिभाषा में आई थी कि जो सम्यक्त्व ज्ञानादि गुणों की, जो हमारे विशेष गुण हैं, जैसे सम्यक्त्व का गुण तो हमारे में है पर अभी वो प्रकट नहीं है। जो सम्यक है, सम्यक्त्व का गुण तो है हमारे में, स्वभाव से गुण नहीं है, पर वो अभी प्रकट नहीं हुआ है। तो वो जो सर्वघाती स्पर्धक है, यदि सर्वघाती स्पर्धक का उदय होगा तो वो कभी प्रकट नहीं हो पाएंगे। आएगा समझ? तो सर्वघाती स्पर्धक मतलब जो सम्यक दर्शनादि ज्ञानादि जो जीव के विशेष गुण हैं उनका जो सर्वघात कर देता है, मतलब फिर वो प्रकट ही ना हो पाए, ऐसा। अच्छा, अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण कौन कौन से हैं? अनुजीवी गुण, प्रतिजीवी गुण। गुणों की अपेक्षा से बात है अणुजीवी और प्रतिजीवों के संदर्भ में, घाती घाती की अपेक्षा से। हाँ, और यहाँ पे जो चर्चा है वो सर्वघाती और सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती। अभी मैं ऐसा करूंगा, मैं पुनः कौन कौन से सर्वघाती स्पर्धक हैं और कौन कौन से देशघाती स्पर्धक है, शायद मैं कल नहीं डाल पाया, मैं आज उसको प्रेषित कर देता हूँ ग्रुप में। सर्वघाती स्पर्धक कौन कौन से हैं और देशघाती कौन कौन से हैं वो भी डाल देता हूँ, और अनुजीवी प्रतिजीवी भी। हाँ वो भी मैं, ठीक है, वो भी भेज। अच्छा, निषेक बताइएगा। निषेक करना नियोग की अपेक्षा से बात है, मैं अभी यहाँ पे विस्तार नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बहुत निषेक करने के लिए बहुत समय लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा सूक्ष्म चर्चा इसमें। हाँ, देशघाती स्पर्धक किसे कहते हैं? देशघाती सर्वघाती मतलब जो सम्यक्त्व और दर्शनादि का सर्वघात करे वो सर्वघाती है, जो उनका देशघात करे वो देशघाती से। जो पूरा करे, मतलब ये 108 कर्म है,
8 कर्म की टोटल 148 हाँ बराबर। अब उन 148 हाँ में कुछ हाँ हाँ प्रकृतियां हैं वे देशगाती हैं और कुछ प्रकृतियां हैं वो सर्वगाती हैं। हाँ। ठीक है, ऐसा उसका डिवाइडेशन। अच्छा हाँ हाँ वो कौन सी सर्वगाती हाँ है ठीक और है। कौन सी देशगाती है वो मैं आपको भेज दूंगा, तो उससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाएगा। हाँ हाँ, एक मिनट, पारिणामिक और परम पारिणामिक भाव में क्या अंतर है? आगे आने वाली है चर्चा, इसी में ही आने वाली है थोड़ा। अच्छा हाँ अच्छा, बस एक मिनट, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के कौन कौन से भाव होते हैं? वो भी आएगी चर्चा, वो भी अभी भाव चलो चर्चा पूर्ण नहीं हुई है, अभी बहुत बराबर, सारी ठीक। चर्चा बाकी है। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। बहुत बढ़िया, आपको जिज्ञासा हो रही है, बहुत अच्छी। हाँ चलिए ठीक है, ठीक। दिशा जैन, आपको अनम्यूट किया, बोलिए। पंडित जी, हमने जो प्रथम अध्याय था उसमें 27 नंबर के सूत्र में अवधि ज्ञान के विषय पढ़े थे कि अवधि ज्ञान में रूपी पदार्थों के कुछ पर्याय ही जानता है वो, और जीव के औदायिक, औपशमिक और क्षायोपशमिक भावों को जानता है। तो जो जीव के औपशमिक, क्षायिक और औपशमिक, औदायिक और क्षायोपशमिक जो भाव है, तो ये रूपी कैसे कहे गए हैं? नहीं, प्रश्न नहीं समझ में आया, फिर से एक बार प्रश्न फिर से रिपीट कीजिए। अवधि ज्ञान का विषय बनता है रूपी द्रव्यों के कुछ पर्याय और जीव के औदायिक, औपशमिक और क्षायोपशमिक भाव। तो जीव के जो 3 भाव कहे गए हैं कि अवधि ज्ञान के विषय बनते, तो कैसे बनते हैं? ये क्योंकि विषय रूपी है तो फिर पुद्गल है, लेकिन है तो ये जीव के। ठीक है, हाँ ये विषय भी इसमें ही प्रकरण में आने वाला है, इसमें अभी अपन चर्चा करें। मैंने कहा ना कि अभी पिछले बार में गया था, हमने पीडीएफ 5 भाव में जो चर्चा आएगी कि इसमें बाकी क्रम से चर्चा आने वाली है। अभी तो चर्चा कर रहे हैं कि इनका क्रम कैसा है, उसके बाद बताएंगे कि ये जो 5 भाव है ये किन को होते हैं, किन किन गुणस्थान वालों को होते हैं और किस तरह से होते हैं, वो सारी चर्चा भी आने वाली है। तो थोड़ी थोड़ी जिज्ञासा भी बनाए रखो आप, मतलब सभी प्रश्नों का जवाब मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, नहीं तो हमारा आगे। नहीं पंडित जी, लेकिन पहले अध्याय के 27वें नंबर के सूत्र में आपकी जो पीडीएफ थी ना, उसमें ये टॉपिक था। हाँ हाँ मैं समझ गया आपकी बात, ये विषय भी आगे आने वाला है। मैं ये कह रहा हूँ अभी मैं इस संदर्भ में बात करूंगा तो मैं उसको अभी पूरा डिटेल में नहीं आपको अभी इस संदर्भ में समझा पाऊंगा। अभी मैं केवल इतना बोलूंगा कि कल और परसों इन 2 दिनों में हमारी यही चर्चा आने वाली है कि किसको कौन सा भाव होगा, और जो ज्ञान है ना, ज्ञान की अपेक्षा से भी भावों की चर्चा इसमें आगे आने वाली है। मतलब ये तत्वार्थ सूत्र की चर्चा करें तो हम डिटेल स्टडीज की कर रहे हैं, हम केवल सूत्रों की बात नहीं कर रहे, तो इसमें अब आगे आएगा, तो आप इस कल देख लो, ठीक है। चलो और लास्ट प्रश्न ले लेते हैं, मेधांश आदि। हाँ बोलिए। जैसे भी आपने बताया कि सर्वघाती स्पर्धक होते हैं, वो आत्मा के सम्यक्तादि गुणों का सर्व रूप से घात कर देते हैं, फिर वो कभी प्रकट नहीं हो पाते। तो जिनके प्रकट नहीं होते उन जीवों के, तो क्या वो जीव अभव्य हो जाते हैं? बिल्कुल अभव्य होते हैं ना, तो अभव्य के तो कभी प्रकट ही नहीं होंगे, वो सम्यक दर्शन आदि जो गुण हैं अभव्य को तो कभी प्रकट नहीं होंगे, और कुछ हैं जिनके प्रकट होंगे तो देशगाती का उदय होता है ऐसा। ठीक है। अब ये ऐसा प्रसंग और ऐसा प्रकरण है जिसमें अनेकों प्रश्न सभी को बनते ही हैं और बनेंगे ही, के विषय थोड़ा सा इस प्रकार से ही। चलिए अभी समय अधिक हो गया है, अभी एक संक्षिप्त सूचना और दे देता हूँ मैं पहले। अभी ठीक क्लास के 5 मिनट पश्चात आपको हमारे जो ग्रुप है उस ग्रुप में जो हमारा पहला अध्याय है उसको आपकी परीक्षा की जो घोषणा की थी उसके प्रश्न पत्र पेपर है वो अभी केवल 5 मिनट के अंदर आपको ग्रुप में प्रेषित कर दिया जाएगा, ग्रुप में भेज दिया जाएगा। प्रश्न पत्र जो 80-80 नंबर का हमने जैसे आपको पूर्व में पेपर पैटिंग के अकॉर्डिंग बताया था, वैसा ही प्रश्न पत्र बहुत ही सरल हमने तैयार किया है। वो प्रश्न पत्र ग्रुप में आपको भेज दिया जाएगा, बहुत सरल है और उसमें कुछ नियम भी आपको बताए गए हैं कि वो पेपर कैसे लिखना है, किसमें लिखना है, कैसे भेजना है और कैसे उसको करना है। इस प्रकार सारी जानकारी उसमें दी गई है। आप बहुत धैर्यता से उस पेपर को देखिए, पढ़िए और उसके बाद उसको सॉल्व करके उत्तर भर कर हमें भेजिए, तो आपको निश्चित रूप से बहुत आनंद आएगा। बहुत सरल पेपर है, हर व्यक्ति हर इंसान को करने योग्य है। इस प्रकार से चलिए।
का जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।